हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यम क्लासेस। आज जैसा कि आपको पता है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो चला हुआ है। उसी के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे निगेटिव बनाना। हम ट्रांसफॉर्मेशन में निगेटिव कैसे बनाते हैं, तो आइए जानते हैं। इसका पहला रूल है हमारा, यदि किसी वाक्य में इज, आर, एम, वॉज, वर, शुड, वुड दिया हो तो नोट लगाकर उल्टा करना है। उल्टे का मतलब है हमारा अपोजिट। कैसे? अगर किसी वाक्य में इज, आर, एम, वॉज, वर, शुड, वुड इस टाइप से कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसमें हमें क्या करना है, हमें नोट लगाना है एक तो, और उसमें जो वर्ड दिया होगा वो एडजेक्टिव भी हो सकता है या फिर वर्ब भी हो सकता है, तो उसको हमें उल्टा करके लिखना है। कैसे? ही इज सैड, यानी कि वह दुखी है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि वह खुश नहीं है। तो इज, आर, एम वाला वाक्य है तो इसको हम क्या करेंगे, ही इज नॉट सैड का हम अपोजिट वर्ड लेंगे हैप्पी। नेक्स्ट है वर्कर शुड बी ऑनेस्ट। वर्कर शुड बी ऑनेस्ट, तो इसमें क्या करना है हमें, वर्कर शुड नॉट बी, नॉट लगाना है और फिर इसका अपोजिट वर्ड लिखना है, शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट, ही वॉज लेजी, तो इसको हम उल्टा कैसे करेंगे, ही वॉज नॉट एक्टिव भी लिख सकते हैं और डिलीजेंट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट रूल है वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड रूल की बात करते हैं। यदि वाक्य में समटाइम्स आए, समटाइम्स, तो उसका हमें ऑलवेज करना है। अगर वाक्य में समटाइम्स आए तो उसका हमें ऑलवेज करना है। कैसे? ही इज समटाइम्स वाइज, तो इज, आर, एम का वाक्य है भी, इसमें भी हमें इज नोट लगाकर वाइज का भी अपोजिट वर्ड लिखना है और समटाइम्स के लिए ऑलवेज लिखना है। ही इज नॉट ऑलवेज डल, या फिर फुलिश भी लिख सकते हैं हम। अब फर्स्ट रूल में क्या है, अगर इज, आर, एम, वॉज, वर, शुड, वुड दिया हो तो उसमें हमें नोट लगाकर अपोजिट वर्ड करना है। सेकंड है, अगर समटाइम्स दिया है तो उसका हमें ऑलवेज कर देना है, और इज, आर, एम वाला वाक्य होगा तो उसका नोट लगाकर जो हमारा वर्ड होगा उसका भी हमें उल्टा करना है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर यदि वाक्य में वेदर दिया है, WHETHER, वेदर दिया हो तो निगेटिव बनाते समय
इसके स्थान पर यानी कि वेदर को हटा करके दैट का प्रयोग करना। अगर वाक्य में वेदर हमें दिखाई देता है तो उसको हटा करके दैट हमें लगाना है। कैसे? आई वॉज नॉट श्योर I was sorry I was doubtful whether it was you। सेंटेंस हमारा I was doubtful whether it was you। तो इसमें वेदर आया है तो वेदर के नाम का वेदर को हटा करके हम दैट का यूज करेंगे और वाक्य हमारा इस वॉज वर्ब का है तो जो फर्स्ट रूल है वो भी इसी में रहेगा। आई वॉज नॉट श्योर इजारम का वाक्य है तो नॉट लगाना है, डाउटफुल का अपोजिट वर्ड लिखना है श्योर, वेदर को हटाकर दैट का यूज करना है। आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू। तो नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 4, ये क्या होगा? यदि वाक्य हमारा टेंस का होता है तो हमें क्या करना है? अगर हमारा वाक्य किसी टेंस का है, हमारे 12 टेंस होते हैं, अगर उसमें से किसी का भी कोई वाक्य दिया है तो उसमें हमें क्या करना है? या तो हम फेल टू लगाएं या फिर हम अपोजिट वर्ड लिखें या फिर एक रूल और है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट होगा और अगर वाक्य प्रेजेंट का है तो इज आर एम और अगर पास्ट का है तो वॉज वर। उसके बाद नॉट लगाना है, फिर विदाउट और फिर जो वर्ब होगी उसका प्रयोग हमें करना है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। ही सा द ताज, ही सा द ताजमहल। हमें देखना है कि किस टेंस का हमारा वाक्य है। हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हम इसको पहले इस वाले रूल से बनाते हैं, फेल टू वाले से। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। He did not fail to see the ताज। इसमें अब यूज करते हैं ये वाला रूल। तो इसमें क्या होगा? ही, अब यहां पर पास्ट का वाक्य है हमारा तो वॉज वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही वॉज नॉट विदाउट, ही वॉज नॉट विदाउट सी द ताजमहल। तो इस तरीके से हमारा रूल नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या होगा? यदि वाक्य में एवरीवन, एवरीबडी, या एनीवन और एनीबडी अगर हमें दिखाई देता है कहीं पर हो तो इनके स्थान पर यानी कि इनको हटा करके नो वन, नोबडी का यूज हम करेंगे और प्लस अपोजिट वर्ड का यूज भी हमें करना है।
वो अपोजिट वर्ब हो या वर्ड हो। जैसे एवरीबडी लाइक्स हिम, एवरीबडी लाइक्स हिम। तो एवरीबडी के स्थान पर हमें क्या लगाना है? नोबडी। नोबडी और लाइक्स का उल्टा क्या होगा? डिसलाइक। डिसलाइक्स हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबडी या एवरीवन लव्स हर। तो एवरीवन के स्थान पर भी हमें नो वन का यूज कर देना है। अगर यहां पर वन है तो हमें नो वन यूज करना है, और बडी है तो नो बडी का यूज करना है। तो नो बडी हेट्स, इसका भी हमें उल्टा करना है। ये वर्ब है हमारी, तो लव का उल्टा होगा हेट, हेट्स हर। तो इस तरीके से हमारे 5 रूल कंप्लीट हो गए हैं। अब रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 होगा हमारा, जो हमने पहले पढ़ लिया है, रिमूव टू को हटा करके निगेटिव कैसे बनाना है। टू को हटाकर निगेटिव बनाना। टू को हटाकर निगेटिव कैसे बनाते हैं, आप इस रूल को डीपली रिमूव टू वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट में है। हम केवल यहां पर एग्जांपल देंगे आपको। ही इज टू पुअर टू बाय अ कार। वहां पर हमने बताया हुआ है कि टू को हटाकर के हमें क्या करना है, और इस टू को हटाकर हमें क्या करना है। तो ही इज सो पुअर दैट he cannot buy a car। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टी इज टू hot फॉर मी टू ड्रिंक। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर फॉर मी के बाद जो होगा, फॉर के बाद जो भी होगा यहाँ पर प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। आई कैन नॉट ड्रिंक। आप इस वाले रूल को बिल्कुल डीप जाकर के आप हमारी जो रिमूव टू का चैप्टर है, रिमूव टू की जो क्लास है प्लेलिस्ट में दी हुई है, उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इसके हमारे 3 रूल और रह गए हैं, तो उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।